नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में कि आप शेयर मार्केट में जो है वो कैसे कामयाबी जो है वो ले सकते हैं। एक बर्स्ट चार्ट के द्वारा आज जानेंगे कि इंसान जो है वो शेयर मार्केट में जो है वो कैसे सक्सेस जो है वो ले सकता है। जैसे कि हिंदू धर्म में जो है वो 9 ग्रहों की जो है वो व्याख्या की गई है। हर ग्रह कुछ ना कुछ जो है वो दर्शाता है। जैसे कि कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैरिज के लिए, कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके एजुकेशन के लिए, कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके वेल्थ के लिए, कुछ ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके बिजनेस या जॉब के लिए, और सब ग्रह कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है वो बैठे हुए होते हैं। आज हम बात करते हैं एक छोटे से चार्ट के द्वारा कि कैसे जो है वो हम देख सकते हैं कि क्या हम अपनी लाइफ में जो है वो शेयर मार्केट में सक्सेस पा भी सकते हैं या नहीं, और अगर पा सकते हैं तो कैसे, और अगर नहीं पा सकते हैं तो भी कैसे। जैसे कि ये वृश्चिक लगन की जो है ये कुंडली है, बर्थ चार्ट है वृश्चिक लगन का। यहाँ पर जो है वो मंगल बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में जो है वो बैठे हुए हैं। वीनस जो है वो मकर राशि में बैठे हुए हैं, कैप्रिकॉर्न साइन में है, 3rd हाउस में है, और मरकरी पाइसिस में है, और केतु जो है वो एरीज साइन में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं जो कि 9th हाउस है, और सैटर्न और सन जो है वो अपनी सूर्य जो है वो अपनी राशि में बैठे हुए हैं जो कि सिंह राशि बनती है। बृहस्पति जो है बैठे हुए हैं कन्या राशि में जो कि 11th हाउस, और साथ ही साथ राहु जो बैठे हुए हैं वो है 12th हाउस में तुला राशि में। ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। जैसे कि कोई भी काम करने के लिए आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले तो हमने जो है वो फाइनेंस को देखना है, क्या आपकी कुंडली में धन योगा के योग बनते भी हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको जो है वो 2nd हाउस जो कि अर्निंग का माना जाता है, 11th हाउस जो कि सेविंग का माना जाता है, इसके ऊपर जो है वो एनालिसिस करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये सब चीज़ें जो हैं आपके D1 चार्ट की हैं, लेकिन D9 D10 भी जो है वो बहुत ज़रूरी माना जाता है। तो अभी हम D1 की ही बात करते हैं, ऐसे ही आप जो है वो D9 D10 भी जो है वो देख सकते हैं। 2nd हाउस अर्निंग का है, आपका फैमिली का है, आपका स्पीच का है, और ख़ासकर बात करें जब 2nd हाउस के लॉर्ड बृहस्पति जो कि अगर बैठ जाएं आपके 11th हाउस में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योगा जो है वो बन जाता है इंसान का। इनके ऊपर अगर मैं बात करूं तो ना ही केतु की दृष्टि है, ना ही राहु की है, ना ही शनि देव की है। तो अकेला प्लैनेट जो है वो 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो 11th हाउस में बैठ गया, तो धन योगा जो है वो स्ट्रांग हो गया। दूसरी बात, शेयर मार्केट के लिए आपका 5th हाउस जो है वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, क्योंकि ये सडन गेन का हाउस है, स्टॉक मार्केट का है, शेयर मार्केट का, लॉटरी का। और अगर 5th हाउस के ऊपर बेनिफिक प्लैनेट जो है वो बैठ जाएं या परिवर्तन योगा जो है वो बना जाए तो इंसान जो है वो शेयर मार्केट में जो है वो सक्सेस पाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस रहती हैं कि इंसान सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों सक्सेस जो है वो नहीं पा पाता है। बुध जो है वो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति जो है वो बुध की राशि में बैठे हुए हैं, तो परिवर्तन योगा जो है वो बन जाता है। मरकरी जो है वो सडन गेन के मालिक हैं, नॉलेज के मालिक हैं, कैलकुलेशन के मालिक हैं। बृहस्पति जो है वो आपके फाइनेंस के जो है वो मालिक हैं। साथ ही साथ इसके लिए आपको लक की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए आपको 9th हाउस जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी प्लैनेट की मैलेफिक दृष्टि जो है वो 9th हाउस के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में बैठे हैं, अपनी खुद की राशि में जो है वो बैठे हुए हैं, पावरफुल हैं। जब कोई भी प्लैनेट अपनी राशि में बैठ जाता है वो पावरफुल हो जाता है, और अगर इसके ऊपर जो है वो किसी भी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि ना पड़े तो सोने पे सुहागा जो है वो बन जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है दशा कौन सी चल रही है, पीरियड कौन सा चल रहा है आपका। कई बार ऐसा भी देखा गया है, इंसान केतु के पीरियड में जो है वो शेयर मार्केट का काम करता है, लॉस हो जाता है। ये सब कुछ होने के बावजूद भी
परिवर्तन योगा बनने के बावजूद भी बृहस्पति या बुध की दशा चलने के बाद तो सक्सेस पाता है, लेकिन अगर केतु की दशा में अगर आप कोई शेयर मार्केट का काम करते हैं तो नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है। या कई बार ऐसा भी होता है शनि देव की दशा में उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम खड़ी हो गई उनके लिए, अप्स एंड डाउन्स जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इसके साथ साथ प्लैनेट जो है वो मार्का नहीं होना चाहिए, एनिमी नहीं होना चाहिए। ये लगन लॉर्ड का प्लैनेट दूसरा जो भी हो मार्का नहीं होना चाहिए, और प्लैनेट कंबस्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ लो डिग्री का नहीं होना चाहिए। सूर्य के साथ जो भी प्लैनेट बैठता है तकरीबन देखा गया है वो कंबस्ट हो जाता है। तकरीबन हमने देखा है सूर्य बुध इकट्ठे बैठे होते हैं तो प्लैनेट जो है वो सूर्य जो है वो बुध को कंबस्ट कर देते हैं। लो डिग्री का नहीं होना चाहिए, मैलेफिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये 5th हाउस के ऊपर किसी की भी मैलेफिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, लाइक राहु केतु सैटर्न, इनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5th हाउस हो गया वीक, अगर ये 5th हाउस वीक हो गया तो आप शेयर मार्केट में सक्सेस जो है वो नहीं ले पाएंगे। ग्रहण योगा नहीं होना चाहिए, जैसे कि चंद्रमा राहु का, सैटर्न मून का विष योगा बन जाता है, ठीक है, केतु मून का भी ग्रहण योगा जो है वो बन जाता है। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं कि ये पाइसिस साइन जो जुपिटर है अगर ये कहीं और बैठे हुए हैं, अगर ये 12th हाउस में बैठ जाते हैं, 6th हाउस में बैठ जाते हैं या फिर 8th हाउस में बैठ जाते हैं तो पैसा तो आता है लेकिन एकदम से जो है वो लॉस भी हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो आपका 9th हाउस है लक का माना जाता है, इसके लॉर्ड जो है वो अच्छी डिग्री में होने चाहिए, पावरफुल होने चाहिए, मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस जो है जो आपने देखनी है शेयर मार्केट का बिजनेस करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही डाइसी काम होता है शेयर मार्केट का। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट हो जाता है और कभी कभी जो है इंसान को नुकसान भी झेलना पड़ता है। आज हमने जाना एक छोटे से बर्थ चार्ट के द्वारा कि आप कैसे देख सकते हैं अपने बर्थ चार्ट में कि आप शेयर मार्केट में सक्सेस पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं, और कब किसकी दशा चलनी चाहिए तब जो है वो आपको बिजनेस करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका जो है फ़ायदा ले पाए। बाय बाय।